मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। 2 सिलेंडर ज्यादा दे दो ना। जितनी चाबी भरी राम ने, उतना चले खिलौना। तो ये जो है ना, अगर बाल चले जाते हैं तो लोग ट्रांसप्लांट करवाते हैं, दांत चले जाते हैं तो इम्प्लांट करवाते हैं, है ना। हरे कृष्णा। तो सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे भगवत गीता स्टडी सर्कल के आज के इस सत्र में। तो भगवान भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन के विषाद को सुन लेते हैं और फिर दूसरे अध्याय से बोलना आरंभ कर देते हैं। आपको पता है आजकल सोशल मीडिया पर हमारा जो इंटरेक्शन होता है ना, तो ऐसे ही एक इंटर रिलीजियस ग्रुप में एक व्यक्ति के साथ मेरा इंटरेक्शन हो रहा था। पुनर्जन्म होता है या नहीं, रीइंकारनेशन, फैक्ट और फिक्शन। आप में से किस किस को लगता है पुनर्जन्म है या होता है? यस माता जी। यस। ओके, तो काफी बड़ी बहस चल रही थी मेरी उस भक्त के साथ। वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थे। फिर मैंने उन्हें 2 प्रश्न पूछे। पहला कि क्या भगवान पार्शियल है? किस किस को लगता है भगवान पार्शियल है? मतलब एक मेरा लाडला बेटा और दूसरा बिल्कुल लाडला नहीं है। नहीं, मुझे नहीं लगता भगवान भेदभाव करते हैं। अगर इनिशियली लगता भी होगा कि अभी मेरा कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन बाद में रियलाइज हो जाता है कि अच्छा ठीक नहीं हुआ तो वही ठीक था। गॉड इज नॉट पार्शियल। तो मैंने 2 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न, क्या भगवान पार्शियल है? और दूसरा प्रश्न पूछा, क्या भगवान में कोई ताकत है? किस किस को लगता है भगवान में ताकत है ना? भगवान पार्शियल नहीं है और भगवान शक्तिशाली है। अगर भगवान पार्शियल नहीं, भगवान शक्तिशाली है, तो एक बच्चा एक जगह पर बड़ा हट्टा कट्टा जन्म लेता है और कोई बच्चा कहीं पर कार्डियक प्रॉब्लम के साथ जन्म लेता है। क्यों? अगर कर्मों का सिद्धांत नहीं है तो एक बड़ा अमीर घर में जन्म लेता है और दूसरा किसी झोपड़पट्टी में। तो एक तो भगवान पार्शियल है, अगर पार्शियल नहीं है तो उनमें ताकत नहीं है सबको एक जैसा पैदा करने की, राइट? लेकिन हर किसी का जीवन अलग है। क्यों? हमारा जीवन हम हमारे कर्मों के आधार पर चुनते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि हम भूल जाते हैं कि हम है कौन, राइट? आज रामनवमी है ना। कई स्थान पर रामनवमी मनाई जा रही है। किसी को रामायण से कोई घटना याद आती है कि कोई अपने शक्ति को, अपनी कैपेबिलिटी को भूल चुका था? हनुमान जी। ये मैं आता हूं उस पर। अनामिका माता जी, आप कुछ कह रहे थे? मैं हनुमान जी बोल रहे थे। ओके ओके, कुंभकर्ण नहीं, हनुमान जी। करेक्ट माता जी, हनुमान जी। तो माता सीता को ढूंढने के लिए सब लोग पहुंच गए। कहां पर? दक्षिण भारत के छोर पर। और वहां पर पता चला, क्योंकि संपाति ने बताया था कि रावण सीता को हर कर लेकर गए हैं, तो लंका जाएगा कौन? जाम्बुवन जी कहते थे, जाम्बुवन ने कहा कि मैं तो कई बार पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर चुका हूं, लेकिन अभी मैं बूढ़ा हो गया हूं। अंगद कहते हैं कि मुझ में एक क्षमता है कि मैं ये सारा समुद्र लांग कर लंका में जाऊं, लेकिन मैं वापस नहीं आ सकता, मेरी उतनी ही शक्ति है। और सारे वानर ऐसे तर्क वितर्क कर रहे हैं कि ये जाएगा क्या वो जाएगा, मैं जा सकता हूं कि मेरी इतनी शक्ति है। और हनुमान जी वहां पर एक पत्थर के ऊपर बैठे हुए शांति से देख रहे हैं सबको, क्योंकि उन्हें शाप था, जो भी उनका बल है वो विस्मृति में चला जाएगा। क्यों शाप था? बचपन में हनुमान जी बड़े नटखट थे। कोई साधु अगर नदी में स्नान कर रहे हैं ना, तो हनुमान जी नीचे जाते पानी के अंदर और उनके पैरों को बांध देते एक दूसरे को, या फिर ऐसा पकड़ते पैरों से और गोल गोल घुमाकर पटक देते। तो उनकी इन शरारतों के कारण एक साधु ने उन्हें शाप दिया कि जब तक तुम्हें तुम्हारी शक्तियों का कोई एहसास ना करवा दे तब तक आप भूले रहोगे, कुछ याद नहीं रहेगा। तो हनुमान जी वहां पर बैठे बैठे देख रहे हैं। तो जाम्बुवंत जी हनुमान जी के पास जाते हैं और कहते हैं, हनुमान, ये कार्य ना तुम कर सकते हो। पता है तुम्हें सारे देवी देवताओं ने इतनी शक्तियां प्रदान की है, इतनी शक्तियां प्रदान की है कि उन शक्तियों के आधार पर तुम तुरंत लंका जाकर सीता माता को ढूंढकर वापस आ सकते हो। यस माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं?
हाँ, मैं पूछना चाहती हूँ श्राप किससे मिला था, किन से मिला एक साधु से मिला था, जिन साधुओं को हनुमान जी बड़ा परेशान करते थे बचपन में, राइट। तो अब हनुमान जी को जैसे जैसे जाम्बवंत बता रहे हैं, तब उन्हें अपनी शक्तियों का एहसास हो रहा है, और जब सारी शक्तियों का एहसास हो गया, हनुमान जी ने छलांग लगाई, जय श्री राम, और निकल पड़े लंका की ओर जाने के लिए। तो बहुत बार ना हम भूल जाते हैं हम कौन है, बहुत बार हम भूल जाते हैं कि हमारा वास्तविक अस्तित्व, हमारी वास्तविक पहचान क्या है, और फिर वो भूली हुई अवस्था में हम सोचते हैं, मैं तो संदीप हूं, मैं तो डेंटिस्ट हूं, मैं तो महाराष्ट्रियन हूं, मैं तो काला हूं, मैं तो भारतीय हूं, मैं तो हिंदू हूं, मैं तो ये हूं, वो हूं, ऐसा हूं, वैसा हूं। लेकिन सारी ये उपाधियां बाहरी शरीर से संबंधित है, करेक्ट। मैं कौन हूं, जो मेरी पहचान कभी नहीं बदलती, है ना। आज अगर मैं महाराष्ट्र में रह रहा हूं तो महाराष्ट्रियन हूं, कल चलकर अगर केरला में स्थित हो जाऊंगा तो केरलाइट हो जाऊंगा, अमेरिका में चला जाऊंगा तो नॉन रेसिडेंशियल इंडियन बन जाऊंगा, एनआरआई बन जाऊंगा, वहां का ग्रीन कार्ड मिल गया तो अमेरिकन बन जाऊंगा। मेरी वास्तविक स्थिति क्या है, मेरी वास्तविक पहचान क्या है? और जो अपनी पहचान को जानता नहीं, उसे क्या कहते पता है? चलो आगरा चलते हैं। आगरा में बहुत बड़ा मेंटल असाइलम है, पागलों का दवाखाना है। तो एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के पंत प्रधान, आगरा के उस मेंटल असाइलम में गए। वो जानना चाहते थे कि सब कुछ ठीक से चल रहा है ना। तो जब वो चले गए, और तब उन्हें जब एक पागल मिला, तो उस पागल ने पूछा, आप कौन हो? तो उन्होंने कहा कि मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत का प्रधानमंत्री। फिर उसने कहा कि आपको बैरल नंबर 2 में डाल देंगे। बोला क्यों? तो बोले, यहां पर जो भी लोग ऐसा बोलते हैं ना कि मैं तो देश का प्राइम मिनिस्टर हूं, उन्हें उधर डालते हैं। तो अगर हम हमारी वास्तविक पहचान, अब सोचिए, मैं कुछ सेंटेंसेस बोलता हूं, आपको अच्छा लगता है कि देखिए, मैं कहता हूं कि मैं ना अफ्रीकन निग्रो हूं, तो आप लोगों को कैसे लगेगा? किस किस को अच्छा लगेगा? एक माता जी का हाथ ऊपर है, उनको अच्छा लग रहा है अगर मैं कहूं कि मैं अफ्रीकन निग्रो हूं। अगर मैं कहूं कि मैं इंडियन क्रिकेट टीम का सबसे बेस्ट बैट्समैन हूं, तो क्या कहोगे? बोलेंगे प्रभु जी पागल हो गए, कुछ भी बोल रहे हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? मैं जो हूं वो छोड़कर अगर मैं कुछ कहूं, तो लोग क्या कहते हैं कि ये पागल है ना। तो हम कौन है, अगर इस बात को जानते नहीं, पहचानते नहीं, तो हम कैसे उस बात पर विश्वास रख सकते हैं कि हम अपनी शक्ति को, अपनी पहचान को जानते हैं? चलो आप में से कोई एक, जिनसे मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं, कोई है? वॉलंटियर, वीडियो ऑन कीजिए। आपने वीडियो ऑन किया, मैं आपको प्रश्न पूछ सकता हूं, ठीक है? अब मैं सुमिता माता जी को कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूं, और वो उत्तर देने वाले हैं। अब आप लोग बताइए कि वो उत्तर सही है गलत है, राइट। माता जी, आपने ना लाल रंग का, शायद मुझे ज्यादा दिख नहीं रहा है, लेकिन लाल रंग का एक ओढ़नी लिया है ना, दुपट्टा लिया है। वो दुपट्टा किसका है? मेरा है। उन्होंने कहा मेरा है, एग्रीड। तो वो उनका दुपट्टा है, करेक्ट। अच्छा, आपके गले में जो चैन है या माला है, वो किसकी है? मेरी है। वो माला भी उनकी है। अच्छा, आपके सर पे बाल है, वो किसके हैं? मेरे हैं अपने। उनके ही बाल हैं, राइट। अच्छा, आपका जो सर है ना, उस सर के अंदर एक ब्रेन है, वो किसका है? मेरे ही है। आपका ही ब्रेन है, करेक्ट। अच्छा, आपके अंदर लंग्स है, हार्ट है, वो सब किसका है? मेरे है। थैंक यू। आज सब लोग सोच रहे होंगे ये पागल हो गए आज प्रभु जी हमारे, कुछ भी पूछ रहे हैं, है ना। अभी आखिरी क्वेश्चन, ये जो बॉडी है, जो पूरा शरीर है, वो किसका है? मेरा है। उनका है। थैंक यू फॉर बीइंग वॉलंटियर। अब मैं थोड़ा उस पर, आपके उत्तरों पर चर्चा करते हैं। माता जी ने कहा कि ये जो दुपट्टा है ना, वो मेरा है। मान लीजिए वो दुपट्टा ऐसे हाथ में पकड़कर हम कहें कि ये वो माता जी है, तो सही होगा क्या? नहीं।
माता जी वो दुपट्टे के क्या है? ओनर है, मालिक है ना? शी इज द ओनर ऑफ दैट दुपट्टा। फिर वो जो ब्रेन है उस ब्रेन के मालिक है, वो ब्रेन है क्या? नहीं है। उसी तरह से वो जो पूर्ण शरीर है, वो शरीर के उन्होंने क्या कहा? ये मेरा शरीर है। आप सब लोग इस प्रश्न पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ये शरीर किसका है? हम क्या कहते हैं? ये शरीर मेरा है। दिस बॉडी इज माइन। मतलब मैं कौन? अगर मैं ये शरीर हूं तो फिर मैं ऐसे क्यों कहता हूं कि ये मेरा शरीर है? अगर मैं ये शरीर हूं तो ये दुपट्टा भी मैं हूं। अगर मैं ये शरीर हूं तो ये चैन भी मैं ही हूं। नहीं, हम मैं इस टी शर्ट का मालिक हूं, मैं इस चश्मे का मालिक हूं, मैं अंदर जो ब्रेन है छोटा सा उसका मालिक हूं। उसी तरह से मैं इस शरीर का मालिक हूं। मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं कोई और हूं जो इस शरीर का मालिक है। और वो क्या है, ये भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को दूसरे अध्याय में सिखाना शुरू कर रहे हैं। और कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम ना ये शरीर नहीं हो। यू आर नॉट दिस बॉडी अर्जुन, यू आर indestructible, eternal soul within your body। आप आपके शरीर में वो आत्मा हो। सोचो अगर आत्मा शरीर में ना हो तो? चार जने ते कांधे कोरे, है ना? 4 जन उठाकर लेकर जाते हैं, राम नाम सत्य है। सोचो अगर मेरे भीतर वो आत्मा नहीं है, सोल नहीं है, तो आप मीटिंग ज्वाइन करोगे? नहीं करोगे। और अगर मान लो आप सबने मीटिंग ज्वाइन किया और मेरे अंदर आत्मा नहीं है, और मैं ऐसे करता हूं, ऐसे करता हूं, और बोलता हूं माता जी, और बोलता हूं प्रभु जी, 8 दिन सोओगे नहीं आप लोग। करेक्ट? जब तक भीतर वो आत्मा है तब तक इस शरीर को कीमत है। एम राइट? है ना? अगर बाल चले जाते हैं तो लोग ट्रांसप्लांट करवाते हैं, दांत चले जाते हैं तो इम्प्लांट करवाते हैं, है ना? झुर्रियां आ जाएगी तो फेसलिफ्ट करते हैं, इतना सारा कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि भीतर आत्मा है। एक बार आत्मा चली जाए ना, फिर कोई मेकअप नहीं होता है, डायरेक्ट टेकअप होता है। करेक्ट? कोई हमारे उस मृत शरीर को देखना भी पसंद नहीं करेगा। यावत वायव निवसत देहे तावत पृष्यति कुशलम गेहे गतवति वायव देहा पाए भार्याभिप्यति तस्मिन् पाए। जब तक वो वायु भीतर है तब तक इस शरीर को कुछ अर्थ है। कोई पूछेगा हाउ आर यू, कैसे हो, क्या चल रहा है, सब ठीक? जैसे ही वो आत्मा शरीर से निकल जाए तो जो हमसे प्रेम करता है ना, वो भी डरने लगेगा। सोचो किसी को किसी के बाल बहुत अच्छे लगते हैं, और जब वो थोड़े से उड़ते हैं तो लंबे काले घने बाल, और वही अगर आत्मा निकल जाए और उस जो डेड बॉडी है उसके बाल ऐसे बिखरने लगे तो डर लगने लगेगा, है ना? तो ये आत्मा जो अपने शरीर के भीतर है वो वास्तविक हमारी पहचान है, वो कभी नहीं बदलता। भगवान भगवत गीता में दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में बताते हैं, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। हमारा जो शरीर है वो बदल रहा है, प्रतिक्षण बदल रहा है। मेडिकल साइंस कहता है कि इन 7 years एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी इज चेंज्ड। 7 साल में हमारे शरीर की हर पेशी बदली हुई है। और भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि बाल्यावस्था से युवावस्था, युवावस्था से वृद्धावस्था, ऐसे हमारा शरीर स्थित्यंतर कर रहा है, और उस बदलते हुए शरीर में शाश्वत आत्मा चल रहा है। आत्मा शाश्वत है, वो नष्ट नहीं होता, वो शाश्वत है। इसीलिए आपने कभी सोचा, देखो, जो ममत्व की भावना, जो मैं, यह भावना बचपन में हमें थी ना, वही ममत्व की, वही मैं की भावना आज भी है या नहीं है?
हम कहते हैं कि ये मैं हूं। अरे कहां तुम हो? आज तुम 5.5-6 फीट के हो, ये तो 1.5 फीट का छोटा सा बच्चा है, लेकिन हम कहते हैं कि ये मैं हूं। शरीर सेम है क्या? नहीं। आज जो शरीर है वही शरीर अगले 30 साल के बाद रहेगा क्या? नहीं। शायद तब ऐसे हो जाएगा, सर पे कुछ नहीं रहेगा, हाथ हिल रहे होंगे, लेकिन वो ममत्व की मी, मैं, माइन, वो भावना वैसी ही रहेगी। क्यों? क्योंकि आत्मा शाश्वत है और आत्मा के कुछ गुण कृष्ण बताते हैं। देखिए बाइबल में कुछ वर्सेस है जिस पर इस सोल के विषय में मेंशन किया हुआ है। कुरान में कुछ बहुत उंगली पर गिन सकते इतने आयत है जो रूह के बारे में बताते हैं, लेकिन एक शास्त्र है जो आत्मा के सारे सिद्धांतों का वर्णन करता है। पता है वो शास्त्र क्या है? वो शास्त्र है भगवत गीता, राइट? मैं चाहता हूं कि हर कोई, हम सब लोग जब हम इस मीटिंग में हैं तब भगवत गीता साथ में रखें। जिनके पास है, जिनके पास नहीं है वो लेने का प्रयास करें। तो भगवत गीता साथ में रखें। तो ये जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ हमें वास्तविक आत्मा के सारे क्वालिटीज, सिद्धांत प्रदान करता है। पता है आत्मा के जो गुण है, उन सारे गुणों के विषय में जो वर्णन आता है, उससे लाभ क्या होगा ये आज हम एंड में देखेंगे। तो क्या हम ये शरीर है? नहीं। पहला सिद्धांत आज हम क्या सीख रहे हैं कि हम ये शरीर नहीं, शाश्वत आत्मा है अंदर। वैसे डेड बॉडी और लिविंग बॉडी में क्या अंतर है? सब कुछ तो है, हाथ है, पैर है, त्वचा है, दांत है, मस्तिष्क है, अंदर ब्रेन भी है, अंदर हार्ट भी है, किडनी है, लीवर है, सब कुछ है। फिर डेड बॉडी चल क्यों नहीं सकती? क्योंकि राम ने जो चाबी घुमाई थी ना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। तो ये जो खिलौना है ना, इसको चाबी दी गई है और वो चाबी अंदर जो आत्मा है ना, उस आत्मा के रूप में है। जब तक वो आत्मा अंदर है तब तक ये शरीर चलायमान है। तो वो आत्मा है क्या? कैसा है वो? प्रोटीन्स का बना हुआ है, कार्बोहाइड्रेट्स का बना हुआ है, फैट का बना हुआ है, या फिर और कुछ है? कैल्शियम है, मिनरल है, विटामिन है, B12 है, D3 है क्या वो आत्मा? कैसे समझे उस आत्मा को? हम गणित के सिद्धांत लगाकर हार्ट का ऑपरेशन नहीं कर सकते। उसके लिए मेडिसिन की पढ़ाई जरूरी है। हम माइक्रोस्कोप लेकर चांद तारे नहीं देख सकते, उसके लिए टेलीस्कोप चाहिए। उसी तरह से आत्मा के सिद्धांतों को अगर समझना है तो हमारी आंखों से, कानों से नहीं समझ सकेंगे, उसे शास्त्र की दृष्टि से समझना पड़ेगा। बिकॉज सोल इज स्पिरिट एंड दैट विच इज रिलेटेड टू स्पिरिट इज स्पिरिचुअल। वो आध्यात्मिक है, राइट? और भगवत गीता में कृष्ण बड़े सुंदर रूप से आत्मा का वर्णन करते हैं। कृष्ण क्या कहते हैं? न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वाण भूय अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कृष्ण कहते हैं, भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वाण भूय, कि ये जो शरीर है ना, वो शरीर आत्मा से भिन्न है और आत्मा के लिए कभी ऐसी स्थिति नहीं थी कि वो नहीं था। आत्मा नित्य था, राइट? और ऐसे नहीं कि उसका जन्म हुआ और उसकी मृत्यु होगी। न जायते म्रियते वा कदाचिन, उसका कभी मृत्यु नहीं होता है। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो, वह शाश्वत है, कभी नष्ट ना होने वाला है, इटर्नल है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे,
इस शरीर का नाश भी हो जाए, शरीर नष्ट भी हो जाए, तो भी आत्मा नष्ट नहीं होता। भगवान भगवत गीता में यह बात बता रहे हैं। आत्मा के दूसरे कुछ गुणों के विषय में भी कृष्ण चर्चा करते हैं। अब यह आत्मा है कैसे, क्या है यह आत्मा? कृष्ण कहते हैं कि इस आत्मा का नाश करना बड़ा कठिन है। कठिन नहीं है, यह संभव ही नहीं है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। कृष्ण कहते हैं आत्मा को ना तो काटा जा सकता है, ना तो जलाया जा सकता है, ना तो सुखाया जा सकता है, और ना ही भिगाया जा सकता है। वो तो शाश्वत है, उसे कभी नष्ट नहीं कर सकते। आगे कृष्ण कहते हैं अच्छेद्येयम अदाह्योह्यम अक्लेद्यो अशोषम एवच नित्यम सर्वगतः स्थाणुर अचलोयम सनातः। भगवत गीता 2.24। कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अछेद्य है, कभी ना टूटने वाला है। वो अदाह्य है, कभी ना जलने वाला है। अयम है यह आत्मा अक्लेद्य, मतलब उसको कभी ऐसा पिघला नहीं सकते। वो अशोष्य है, उसे सुखा नहीं सकते। और वो नित्य है, ये आत्मा नित्य निवास करता है। तो फिर मृत्यु होता है मतलब क्या होता है ना? जब हमारा मृत्यु होता है तब यह आत्मा इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चला जाता है। कैसे? भगवान कहते हैं जातस्य ही ध्रुव मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद अपरिहार्थे थे नत्वम शोचितुम अर्हसि। कृष्ण कहते हैं कि जो जन्मा है उसका मृत्यु निश्चित है। तो शरीर जन्मा है ना, एक स्पर्म और ओहम साथ में आता है, और फिर उस स्पर्म और ओहम से एक शरीर बनता है। करेक्ट? शरीर तैयार हुआ, शरीर का जन्म हुआ, लेकिन आत्मा का जन्म नहीं हुआ। आत्मा तो जब वह स्पर्म और ओहम एकत्र आने की प्रक्रिया शुरू होती है तब आत्मा प्रविष्ट हो जाता है। वो आत्मा प्रवेश करता है, तैयार नहीं होता। और जब मृत्यु होती है तो आत्मा गमन करता है, निकल जाता है, वो नष्ट नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे हम, अभी मेरा ये टी शर्ट है ना, आप में से कोई है जिनको आपका कोई एक आधा ड्रेस बहुत ही अच्छा लगता था या लगता है? हर किसी का कोई ना कोई फेवरेट ड्रेस होता है ना? अगर वो ड्रेस फट जाए या घूम जाए या फिर जल जाए या फिर होली के रंगों में रंग जाए, जीर्ण होकर उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाए, आप रोते हो? मेरा शर्ट गया, मेरा टी शर्ट गया, अब मैं खाना भी नहीं खाऊंगा। रोते हैं क्या ऐसे? नहीं रोते हैं। हम क्या सोचते हैं, ये गया है ना, नया आएगा, दूसरा कपड़ा पहन लेंगे। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं। कृष्ण कहते हैं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्याति संयाति नवानि देहि। वासांसि जीर्णानि, जैसे हमारे वस्त्र पुराने होकर नष्ट होते हैं वैसे ही ये शरीर नष्ट होकर नया शरीर प्राप्त होता है। तो कपड़ों के लिए रोते हैं क्या? नहीं रोते हैं। तो फिर शरीर के लिए क्यों रोते हैं? मृत्यु का भय क्यों लगता है? क्योंकि आत्मा के सिद्धांत ही पता नहीं है। और जब आत्मा के सिद्धांत पता होते हैं तब यह डर रहता ही नहीं है। मैं नहीं डरता मृत्यु से, ऐसा कोई कब बोल सकता है? जब उसे आत्म साक्षात्कार होता है, जब वो आत्मा के सिद्धांत को जानता है, तब सारे भय निकल जाते हैं। राइट? तो भगवान श्री कृष्ण, चलो आपको होमवर्क दूं। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में 13वें श्लोक से लेकर आगे
भगवान श्री कृष्ण आत्मा का विशेष वर्णन करते हैं, विस्तार से वर्णन करते हैं। हम चाहते हैं कि उस वर्णन को हम पढ़ें, उस वर्णन को हम समझने का प्रयास करें। क्यों क्यों जानना जरूरी है? अब अर्जुन ने क्या पूछा था कृष्ण को? अर्जुन ने पूछा, कृष्ण मैं युद्ध नहीं करना चाहता, मुझे युद्ध नहीं करना है। तो कृष्ण क्या बताते पता है? कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम शरीर नहीं आत्मा हो। अब किसी को लगेगा कि ये कृष्ण ऐसे क्यों बोल रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अरे सीधे सीधे बताओ ना भाई, युद्ध करूं या नहीं करूं? आपका तो कुछ और ही चल रहा है ना। प्रश्न पूछा एक, उत्तर मिल रहा है दूसरा। नहीं, ये सारे प्रश्नों की जड़ है जो कृष्ण उत्तर इस भगवत गीता के दूसरे अध्याय में दे रहे हैं। अगर इस बात को हम समझे ना, जानना चाहते हैं क्या क्या होता है, क्यों जाने इस आत्मा के सिद्धांत को? आत्मा मतलब हमारे सामने, अगर कोई व्यक्ति कह दे ना आत्मा, तो पहले तो हम डर जाएंगे। क्यों? क्योंकि फिर याद आएगी स्त्री, फिर याद आएगी स्त्री 2, फिर याद आएगा सरकटे का आतंक, फिर याद आएगी राम से बंधु की हॉरर फिल्में, है ना, मुंजा, और कुछ पता नहीं कितनी सारी। और लोगों को इतना डर लगता है ना मूवी देखकर, जब मूवी देख रहे होते तो बाजू वाले को ऐसे पकड़ कर बैठ जाएंगे, डरते हैं। और फिर घर में आने के बाद सोचो बेड पर सो रहे हैं, और जब सो रहे हैं तो खिड़की हिलती है, और जब खिड़की हिलती है तो इसकी नींद उड़ती है। अरे इतना डर लगता है तो देखा क्यों, है ना? तो आत्मा बोले तो हमें बहुत डर लगता है। लेकिन एक बात बोलूं, वास्तविक जब आत्मा ना हो तब डर लगता है। जब तक किसी के शरीर में आत्मा है, डरने की कोई बात ही नहीं है। मैं नहीं डर रहा हूं आज जो इतने सारे लोगों ने इस मीटिंग ज्वाइन की है, भले सबने वीडियो ऑन किया है, लेकिन मुझे डर नहीं लग रहा है आप लोगों का। पता है क्यों? क्योंकि मुझे पता है आप सब में आत्मा है, आप सब जीवित हो। जब ये पता चलता है कि आत्मा निकल गया तो उस व्यक्ति से डर लगने लगता है, राइट? तो क्या फायदा? हम अभी थर्ड पॉइंट देखने का प्रयास करेंगे। पहली चीज हमने देखी कि हम एक्चुअली है कौन। कौन है हम आत्मा है। दूसरा सिद्धांत हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आत्मा है क्या, आत्मा की क्वालिटीज क्या है। आत्मा कभी नष्ट नहीं हो सकता, कभी सुखाया नहीं जा सकता। जब शरीर नष्ट होता है तो आत्मा नष्ट नहीं होती। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थित्यंतर करता है। अच्छा, ये आत्मा रहता कहाँ है? कहाँ है आत्मा? इधर इधर बालों के पास है, कान में है, नाक में है, पेट में है। आपको पता है आत्मा कहां पर है? आत्मा हृदय के स्थान पर रहता है ना? तो हमारा जो आत्मा है ना, हृदय के अंदर नहीं, इट इज नॉट इन द हार्ट, इट इज इन द प्लेस ऑफ हार्ट। तो ये एरिया में आत्मा है, राइट? अच्छा, आत्मा का साइज क्या है? बालाग्र शतभागस्य शतधा यत विभागशः। हमारा एक बाल निकाले, उस बाल का जो नोक है ना, टिप ऑफ द हेयर, उस नोक को, उस टिप को 100 हिस्सों में डिवाइड करो। फिर उस 100 में से एक हिस्सा लो और उसे 100 हिस्सों में डिवाइड करो। फिर जो छोटा सा हिस्सा रहेगा ना, दैट इज द साइज ऑफ सोल। वो आत्मा का साइज है। कितना बड़ा है ना, इतना सूक्ष्म है, हमारी भौतिक आंखों से दिखाई भी नहीं देता है, लेकिन प्रभाव कितना शक्तिशाली है, इतना पावरफुल है कि वो आत्मा अंदर है, इसलिए मैं ऐसे कर पा रहा हूं, राइट? इस पूरे शरीर को चलाता है। तो हम थोड़ा सा एनाटॉमी अगर समझने का प्रयास करें ना, हमारा बाहरी शरीर है जो 5 धातुओं से बना हुआ है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। इस बाह्य शरीर जो अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर से बना हुआ है, इसके भीतर एक सटल बॉडी है, सूक्ष्म शरीर है। वो बना हुआ है मन, बुद्धि और अहंकार से, जो दिखाई नहीं देता है। किसी ने किसी का मन देखा है?
कौन से रंग का होता है? नीला, पीला, ब्लू, येलो, रेड। मन देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उसे टेस्ट नहीं कर सकते, उसे टच नहीं कर सकते, उसे केवल अनुभव कर सकते हैं क्योंकि वो सूक्ष्म है। बुद्धि अनुभव कर सकते हैं क्योंकि सूक्ष्म है। और ईगो, अहंकार, देखा है किसी का अहंकार कैसे दिखता है? कांटों जैसा होता है? नहीं, अहंकार भी सूक्ष्म है। तो बाहरी शरीर जो बना हुआ है अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर से, आंतरिक शरीर जो बना हुआ है मन, बुद्धि, अहंकार से, और उसके भीतर है आत्मा जो हमारा वास्तविक पहचान है। राइट? तो हमारा शरीर एक रथ है, उस रथ के घोड़े हमारे सेंसेस है, बुद्धि सारथी है, और जो लगाम है वो मन है, और अंदर बैठा रथी, उस रथ का ओनर, वो आत्मा है। तो आत्मा कितना सूक्ष्म है, कहां रहता है और कितना पावरफुल है, इस बात को हमें समझना बड़ा आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? ये हमारा आज का तीसरा टॉपिक जो हम समझना चाहते हैं। क्या जरूरत है आत्मा के विषय में जानने की? कोई बताना चाहेगा? आत्मा के विषय में जानकर क्या होगा? आज की सब्जी अच्छी बनेगी, या फिर जॉब में प्रमोशन मिल जाएगा, कंफर्मेशन हो जाएगा? खुद को जान पाएंगे। खुद को जान पाएंगे, करेक्ट। और क्या करने का है खुद को जानकर? 2 सिलेंडर एक्स्ट्रा तो मिलने वाले नहीं है। सोचो, गैस एजेंसी पर जाएं और उन्हें बताएं कि पता है मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, 2 सिलेंडर ज्यादा दे दो ना। कोई नहीं देगा, है ना? डोनाल्ड ट्रंप को फोन करो, तुम्हें पता है मैं आत्मा हूं, युद्ध रोक दो, वो नहीं रोकेगा। फिर मैं आत्मा हूं ये जानकर होगा क्या? खुद को जानेंगे तो चेतना आएगी ना, तो हम लोग हाँ, एनालाइज कर पाएंगे चीजों को। जो मैं मेरा मेरा बोल रही थी इतनी देर से, सब कुछ मेरा है, असल में कुछ मेरा है ही नहीं। इसका वेरी गुड। रियलाइजेशन मिल जाएगा। पहली चीज रियलाइजेशन हो जाएगा, है ना? ये दुनिया ना, ये 2 सर्कल में घूम रही है। पहला सर्कल है मैं, और दूसरा सर्कल है मेरा। मैं और मेरा, ये जो हॉर्म्यूज चैनल है ना, वो मेरा है। कौन कह रहा है? ईरान। मैं और मेरा। ये जो तेल के भंडार है ना मिडल ईस्ट में, वो मेरे हैं। और इसी मैं और मेरा के चलते ये सारे युद्ध हो रहे हैं। राइट और रॉन्ग? इसी मैं और मेरा के चलते देशों में युद्ध हो रहे हैं। इसी मैं और मेरा के चलते भारत में एक स्टेट दूसरे स्टेट से लड़ रहा है। इसी मैं और मेरा के चक्कर में एक परिवार दूसरे परिवार से लड़ रहा है। और इसी मैं और मेरा के चक्कर में एक ही परिवार के 2 सदस्य एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ये घर मेरा है ना? पति सोचता है कि ये घर मेरा है, पत्नी सोचती है सोच ले, लेकिन तू तो मेरी उंगलियों पे है है ना? ये सब कुछ तो मेरा है। और ये दोनों सोच रहे मेरा है, बच्चे सोचते हैं कैसे झगड़ रहे हैं, ये तो मेरा है, थोड़ा सा मैं रो दूं ना, सबको नानी याद आ जाएगी। तो एवरीवन इज थिंकिंग कि आई एम द बॉस। हर कोई सोच रहा है कि मैं ग्रेट हूं, अहम भोक्ता, अहम स्वामी। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं भोक्ता राम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वर। परम भोक्ता केवल एक है, वो है कृष्ण, हम नहीं है। तो जब हम इस बात को जानते हैं कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है, तो ये रियलाइज होता है कि जो ये शरीर ही मैं नहीं हूं, तो इस शरीर के संबंध में जो कुछ है वो सब कुछ मेरा कैसे हो सकता है? राइट? रियलाइजेशन होता है। और क्या हो सकता है जब हम जानते हैं कि मैं ये शरीर नहीं आत्मा हूं? मैं चाहता हूं हर सब लोग बोले अटैचमेंट। जो आपने आपने लास्ट क्लास में बोला था कि डिटैच होना भी एक आर्ट ऑफ टॉलरेंस है, तो डिटैचमेंट में इजी हो जाएगा जब आत्मा को हम लोग जान लेंगे।
वंडरफुल। पिछले क्लास का रेफरेंस इस क्लास में। जब हम इस बात को जानते हैं कि मैं ये शरीर नहीं आत्मा हूं, तो थोड़ा अटैचमेंट कम हो जाएगा। अटैचमेंट कम होने में सहायता हो जाएगी, विरक्ति की भावना आ सकती है, डिटैच हो जाएंगे। थर्ड फॉर्मूला है ना आर्ट ऑफ टॉलरेंस का। वंडरफुल। जो प्रिंसिपल बहुत डिफिकल्ट है किसी चीज से डिटैच होना, वो इस सिद्धांत को, आत्मा के सिद्धांत को जानने के बाद आसान हो जाएगा। करेक्ट। और कुछ, और कोई बताना चाहेगा? ओके, हमें हमारे जीवन में बोलना है। लास्ट क्लास में मैं नहीं थी, तो ये मतलब वो आर्ट ऑफ टॉलरेंस वाला क्लास इतना अच्छा था। एंड मुझे टोटल क्लास में जो मॉडल मुझे लगा वो डिटैचमेंट का ही लगा, कि अगर हम लोग डिटैचमेंट थोड़ा सा भी ला पाएंगे चीजों में, तो हम लोग का टॉलरेंस हो या फिर लाइफस्टाइल हो या फिर चीजों को देखने का नजरिया हो या फिर चेतना हो, कुछ भी हो, सब कुछ इजी हो जाएगा। इवन टुडेस क्लास आल्सो इज अटैच्ड विद लास्ट क्लास। लास्ट क्लास। यस यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। तो डिटैचमेंट का प्रिंसिपल इंप्लीमेंट होने के लिए साइंस ऑफ सोल जानना बहुत जरूरी है, आत्मा का सिद्धांत जानना बहुत जरूरी है। और क्या हो सकता है? अ, मुझे लगता है कि इससे हमें सबसे पहले यदि व्यक्ति ये जान जाए कि वो कौन है, फिर वो जानना ये चाहता है कि उसके अलावा और कौन है, तो उससे दूसरा ये पता चलता है कि सच्चिदानंद, सत्य चित्त आनंद। और जब वो उसमें लगता है तो सब कुछ खत्म या फिर सब कुछ वहीं से शुरू। सब कुछ वहीं से शुरू। यस, वंडरफुल, हाँ। थैंक यू। तो जब हम जानते हैं कि हम कौन है, तो फिर सोचेंगे कि ये एक्चुअली वो क्वालिटी मैं एंड में लेने वाला था जो आपने अभी बता दी, सच्चिदानंद है। फिर अगर मैं आत्मा हूं, तो कोई तो परमात्मा भी होना चाहिए, उसके साथ मेरा क्या कनेक्शन है? तो आत्मा के सिद्धांत को जानने के कारण हम परमात्मा के सिद्धांत को समझने के पात्र बन जाते हैं। राइट, वंडरफुल माता जी। और कोई? एक प्रश्न है छोटा सा। हाँ। माफ कीजिए, बीच में टिप रही हूँ। आपने कहा था कि आत्मा अजन्मा है, ना उसका जन्म होता है ना उसकी मृत्यु होती है, तो क्या आत्मा परमात्मा के समय से है? परमात्मा से आत्मा है तो मतलब जन्म हुआ है, और आत्मा से तो परमात्मा कभी नहीं हो सकती। तो क्या परमात्मा और आत्मा एक समय थे? थैंक यू, वंडरफुल क्वेश्चन। भगवान भगवत गीता में 15वें अध्याय में श्लोक कहते हैं, ममय अंशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। भगवान कहते हैं सारे जो जीव है वो मेरे अंश है। तो आत्मा कहां से आई? देखो, हमें जो बॉडी मिला है ना, वो बॉडी कहां से आया? हमारे माता पिता से आया। करेक्ट। लेकिन जो आत्मा है वो कहां से आया? ममय अंशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। भगवान कहते हैं कि वो आत्मा मैं आध्यात्मिक जगत में नित्य निवास करता हूं और ये सब मेरे शाश्वत अंश है। कैसे? फिर हम भगवान हो गए। भगवान के समय से है तो हम इक्वल हो गए ना थोड़ा सा। वास्तविक रूप में थोड़ा सा विषयांतर हो रहा है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। देखिए, इस जगत में जो टाइम स्पैन है ना, इससे ब्रह्मा जी का टाइम स्पैन बहुत ज्यादा है ना। ब्रह्मलोक का जो टाइम स्पैन है वो 4 ट्रिलियन 32 बिलियन ईयर्स का है। मतलब 1,000 चतुर्युग मिलकर। तो ब्रह्मा जी जब ऐसे, हाथ हिलाना तो बहुत दूर की बात है, पलक झपकते हैं ना, उतने समय में यहां पृथ्वी पर कई युग बीत जाते हैं। राइट। लेकिन ब्रह्मा जी का समय भी भगवान के आध्यात्मिक जगत के समय के कंपैरिजन में बड़ा सूक्ष्म है। इसलिए ऐसे कहा जाता है कि आध्यात्मिक जगत में देयर इज नो प्रैक्टिकली टाइम, सब शाश्वत है और मूल है भगवान। और उस मूल से फिर सब आ जाता है। तो आत्मा अजन्मा है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो कहीं से नहीं आया। आत्मा अजन्मा है अर्थात
इस भौतिक जगत में या इस भौतिक जगत के परे भी वो जैसे यह शरीर जन्म लेता है वैसे आत्मा जन्म नहीं लेता है। वो शाश्वत है, लेकिन उसके शाश्वतत्व से भगवान का शाश्वतत्व अधिक है। जैसे समुद्र की एक बूंद अगर हम लें तो उसमें वो सारे गुणधर्म हैं जो समुद्र में है। वो भी खारा है, उसमें भी मिनरल्स है, लेकिन गुणात्मक दृष्टि से वो एक है, समान है, लेकिन संख्यात्मक दृष्टि से वो अलग है, उसका कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो हम अनु है, भगवान विभू है, राइट? तो भगवान यहां सारे जो आत्मा है उनका उगम स्तोत्र भगवान है, लेकिन वो भौतिक जन्म की प्रक्रिया के समान नहीं है, इसलिए आत्मा को अजन्मा कहा जाता है। थैंक यू वेरी मच माता जी ये वंडरफुल क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ओके। तो ये आत्मा सच्चिदानंद है। तो जब आत्मा को जानते हैं तो पहला फायदा ये बताया गया कि हम रियलाइज कर सकते हैं कि हम वास्तविक कौन है। दूसरा सिद्धांत हमें पता चला जो आप सबने बताया। दूसरा सिद्धांत माता जी ने बताया कि जब हम ये जानते हैं कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है तो डिटैचमेंट जल्दी होगी, अटैचमेंट कम हो जाएगी। तीसरा सिद्धांत माता जी ने बताया कि जब हम ये जानते हैं कि हम आत्मा है तब परमात्मा के साथ हमारा कुछ संबंध है, इस विषय में हम जान सकते हैं। और क्या होगा, और क्या फायदा है ये जानने का कि हम शरीर नहीं आत्मा है? कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण देव। प्रभु जी, we can learn to tolerate the dualities. We can learn to tolerate dualities. हम इस संसार के द्वंद्वों को सहन करना सीख सकते हैं। कैसे? जब हमें पता चला कि हम आत्मा है तो सर्दी और गर्मी, ठंडी और गर्मी से क्या डरना, टॉलरेट करो। ये तो शरीर के लिए है ना, आत्मा को नहीं है। आत्मा शाश्वत है, वो इन द्वंद्वों से विचलित नहीं होता है। सुख और दुख से मन विचलित होता है, मान और अपमान से ईगो, अहंकार विचलित होता है, ठंडा गरम, आनंद या फिर मुलायम कठोर से शरीर विचलित होता है। आत्मा किसी चीज से विचलित नहीं होती है। तो जब हम ये जानते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तब हम इस संसार के किसी भी चीज को टॉलरेट करने के लिए सक्षम हो सकते हैं, सभी द्वंद्वों को टॉलरेट कर सकते हैं। वंडरफुल। और कोई, और क्या फायदा हो सकता है? और एक फायदा है, कोई डर ही नहीं रहेगा, है ना? जैसे अर्जुन को डर था कि मैं मेरे पितामह भीष्म को कैसे, पितामह को कैसे मारूं, पितामह भीष्म को कैसे मारूं, मेरे गुरु द्रोणाचार्य को कैसे मारूं, क्योंकि मैं उन्हें मार दूंगा तो वो तो नष्ट हो जाएंगे। कृष्ण कह रहे अरे कोई नष्ट नहीं होता है, तुम्हारी भी मृत्यु होगी तो तुम भी नष्ट नहीं होने वाले हैं, राइट? तो जब हम आत्मा के सिद्धांतों को जानते हैं तब मृत्यु का भय चला जाता है, राइट? हमारे शरीर के संबंध में जो भय है वो भय भी चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम तो शाश्वत है, आत्मा है। पता है, इसी सिद्धांत पर अमेरिका में एक प्रभुपाद जी के शिष्य, एक सन्यासी विवेचन कर रहे थे, वो बता रहे थे। तो उस सभा में ना बैठे हुए दो लेडीज थे जो इतने बड़े थे, बहुत बड़े थे, मोटे थे, और जो बड़ा हेल्दी और ओबेज बहुत मोटा व्यक्ति होता है ना, उसको वो मोटापा अच्छा नहीं लगता। तो जब ये सारा सिद्धांत हो गया ना, तो वो प्रभु जी के पास आ गए, महाराज के पास आ गए, और उन्होंने कहा स्वामी जी आज हमें बड़ा आनंद मिला आपके कथन से। बोले क्यों? बोले आज हमें पता चला कि हम कितने दुबले पतले हैं। बालाग्रा शतभागस्य शतदायत विभागस्य, हम तो इतने हैं, ये तो शरीर है मोटा, हम थोड़ी उतने मोटे हैं। ये शरीर है काला, आत्मा थोड़ी काला है, आत्मा तो सच्चिदानंद है। ये शरीर है नाटा, ये शरीर है मोटा। अरे चिंता नहीं रहेगी, डर नहीं लगेगा, है ना? मृत्यु का डर नहीं लगेगा, शरीर संबंधित बाकी चीजों से डर नहीं लगेगा। और पता है, ये दुनिया है ना, इस दुनिया में रैपर अच्छा होना चाहिए। अंदर गिफ्ट कुछ भी रहे, बस रैपिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए।
एम आई राइट और रॉन्ग? दिखावा। इस संसार में हर कोई दिखावा करना चाहता है, मैं दिखता कितना अच्छा हूं। पता है, काफी समय पहले, कई एक युग में लोग कहते थे कि ब्यूटी इज स्किन डिप, सौंदर्य ये त्वचा निकाल दो तो सब एक जैसे है ना। फिर वो समय चला गया, फिर लोग कहने लगे कि ब्यूटी इज फाउंडेशन डिप, जितना मेकअप है उतनी ही ब्यूटी है। अब वो समय भी चला गया। ब्यूटी इज फिल्टर डिप, है ना। इंस्टाग्राम पे फिल्टर लगा लो, हम गोरे बन जाते हैं। इंस्टाग्राम पे फिल्टर लगा लो, हम बिल्कुल ब्लशिंग पिंक पिंक गाल बन जाएंगे, स्टाइलिश बाल बन जाएंगे, बस फिल्टर लगाना। दिखावा। जब हम इस बात को जान लेंगे ना कि हम शरीर नहीं आत्मा है, हम बाहरी दिखावे से बच जाएंगे। राइट? कितना खर्चा बचेगा सोचो। ये दुनिया की सारी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री इसी प्रिंसिपल चल रही है कि हम बॉडी है और हम बूढ़े नहीं होना चाहते। करेक्ट? हम अपीयरेंस पे काम नहीं करेंगे, हम रियलिटी पे काम करेंगे। हम शैडो पे काम नहीं करेंगे, हम सब्सटेंस पे काम करेंगे। हम बाहरी चीजों पे काम नहीं करेंगे, इंटरनल स्ट्रेंथ पे काम करेंगे। जब हम जानेंगे कि आत्मा के सिद्धांत क्या है ना। हम शोक नहीं करेंगे, है ना, हम शोक नहीं करेंगे। संतम समीपे रमणम रतिप्रदम वित्त प्रदम नित्यैमं विहाय अकामदम दुःख भयादि शोक मोह प्रदम तुच्छ अहम भजेज्ञ। पता है, सतयुग में एक वेश्या थी जिसका नाम था पिंगला। बड़ी सुंदर थी, कोई भी उसके आकर्षण से बच नहीं पाता था। एक दिन बड़ा सज धज के वो द्वार पर खड़ी रही किसी ग्राहक का इंतजार करते हुए, लेकिन कोई नहीं आया। उस दिन कोई व्यक्ति वहां पर नहीं आया, कोई उसकी ओर देखकर मोहित नहीं हुआ। ये सोचकर वो जब भीतर आ गई तो सोचने लगी, ये क्या हुआ, आज कोई भी मेरी ओर आकर्षित क्यों नहीं हो रहा है। और फिर पिंगला यह श्लोक लिखती है, संतम समीपे रमणम रतिप्रदम, वन हु इज वेरी नियर एंड डियर इज राइट हियर। जो सबसे ज्यादा आनंद प्रदान करने वाला है वो मेरे भीतर है। रमणम रतिप्रदम, वो मुझे आनंद प्रदान कर सकता है। लेकिन मैं क्या कर रही थी, उसे त्याग कर किसी दूसरों में यह आनंद ढूंढ रही थी। और दूसरों में आनंद ढूंढने के कारण, और दूसरी वस्तुओं में आनंद ढूंढने के कारण, और बाहरी इस दुनिया में आनंद ढूंढने के कारण मुझे क्या मिला, मोह प्रदम तुच्छ अहम भजेज्ञ अकामदम दुख भय आदि शोक। मुझे दुख मिला, शोक मिला, असंतुष्टि मिली। तो जब हम जानते हैं कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल, तो आत्मा है और परमात्मा भी हृदय के स्थान पर स्थित है, तब बाहरी जगत में आनंद ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं बचेगी। हम शाश्वत आनंद प्राप्त कर सकते हैं। और एक लाभ है, जब हम जानते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तब हम इस शरीर के संबंध में होने वाले कर्मों के द्वारा जो पाप कर्म हम करने वाले हैं उससे बच सकते हैं। वी कैन ब्रेक द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। फिर ये ब्रह्म जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में अटके हुए हैं, उससे छूट सकते हैं जब हम जानते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है। और जब हम जानते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तब सच्ची आनंद प्राप्त होता है। देखो, आनंद 4 स्तर पर है। एक आनंद है शारीरिक स्तर पर। शारीरिक स्तर पर अच्छा आनंद मतलब क्या, मुझे कुछ अच्छा खाने को मिला तो मैं खुश, कुछ अच्छा सुनने को मिला तो मैं खुश, कुछ अच्छा पहनने को मिला तो मैं खुश, अच्छा सूंघने को मिला परफ्यूम तो मैं खुश। कब तक रहती है ये खुशी?
बहुत पसंद है गुलाब जामुन, खाते जा रहे खाते जा रहे खाते जा रहे खाते जा रहे, दूसरे दिन सुबह जाते जा रहे। शरीर का आनंद शाश्वत नहीं है ना। जो गर्मी दिसंबर में हमें आनंद दे रही थी, वो गर्मी आज हमें तकलीफ दे रही है। तो शारीरिक आनंद है, उससे ऊपर है मानसिक आनंद। एक होता है मानसिक आनंद, लोगों को शरीर के आनंद का कुछ पड़ा नहीं, मन में खुश रहते हैं। पंच बनू उड़ते फिरू मस्त गगन में, है ना, मन में सब कुछ कर लेते हैं। मानसिक आनंद। किसी को होता है बौद्धिक आनंद, किसी को होता है अहंकार के रूप में आने वाला आनंद। अहंकार का आनंद, मैं पावरफुल हूं, मैं इतने सारे देशों को कंट्रोल कर रहा हूं। अब मुझसे देश तो कंट्रोल नहीं होते, तो मैं मेरे घर को कंट्रोल कर रहा हूं। उतना भी नहीं होता है तो मैं मेरे बेड को कंट्रोल कर रहा हूं। उतना भी नहीं हो रहा, मैं एक कुर्सी को कंट्रोल कर रहा हूं, ये मेरी है। ये शाश्वत आनंद नहीं है। तो शारीरिक आनंद है, उससे थोड़ा श्रेष्ठ है मानसिक आनंद, उससे थोड़ा श्रेष्ठ है बौद्धिक आनंद, उससे थोड़ा श्रेष्ठ है अहंकार का आनंद, और सबसे श्रेष्ठ है आत्मा के द्वारा प्राप्त होने वाला है आनंद। जब हम आत्मा को कृष्ण के संपर्क में देखने लगते हैं ना, तब जो आनंद प्राप्त होता है वो बड़ा 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 ही सुमधुर और शाश्वत रहने वाला होता है। थोड़ा लेट हो गया, सॉरी। तो रुकने से पहले मैं बताना चाहता हूं, एक बार एक शेरनी जो गर्भवती थी, वो प्रसव होने वाली थी, तब किसी ने बंदूक की आवाज की और उस शेरनी ने अपना बच्चा दे दिया और वो भाग गई। अब वो छोटा बच्चा वो वहीं पर है, कोई शेर नहीं आजू बाजू, उसकी मां भी नहीं। इतने में एक भेड़ चराने वाला, एक ग्वाला उसको देखता है और उसे अपने भेड़ बकरियों के साथ लेकर जाता है, उसका संगोपन करता है। धीरे धीरे वो शेर बड़ा होता है और उसके इर्द गिर्द सारे बकरियां हैं, भेड़ बकरियां हैं। वो भी उनके जैसा मैं आवाज निकालने लगा है ना, दहाड़ सकता है लेकिन मैं कर रहा है। एक दिन एक शेर इस शेर को देखता है और कहता, अरे ये तो अपने डिश के साथ चल रहा है, ये सारी भेड़ बकरियां तो इसका खाना है और उनके साथ 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 चल रहा है, इसको बचाना पड़ेगा। फिर वो जो शेर है ना, वो शेर इस ताक में रहता है कि ये अकेला कब मिले। तो एक दिन थोड़ा सा वो पीछे रहता है, तो दूसरा शेर उसे पकड़ता है, तो ये शेर उसे देखकर डरता है, लेकिन वो शेर उसे घसीटते हुए लेकर जाता है जंगल की ओर और बोलता है कि तू शेर है, मेमना नहीं है, भेड़ बकरी नहीं है, दहाड़ना सीख। बोलता है मुझे दहाड़ना ही नहीं आता है, करता है। तब वो शेर उसे एक पानी के तालाब के पास लेकर जाता है और फिर उसे नीचे दिखाता है, अरे मैं तो इसके जैसा हूं, भेड़ बकरी नहीं हूं। फिर वो जो जंगल का शेर है वो उसे कहता है कि अब दहाड़, और तब वो दहाड़ता है, तब उसे उसकी पहचान मिल जाती है। अगर उस शेर को उसकी पहचान मिलाकर ना दी जाए ना, तो उसके शेर होने का क्या फायदा। उसी प्रकार से हम शाश्वत आत्मा है, कभी नष्ट नहीं होते, भगवान के अंश है। इस सिद्धांत को नहीं जानते हैं ना, तो इस दुनिया में मैं करते रह रहे हैं। लेकिन तब कोई दूसरा जंगल का शेर अर्थात गुरु, प्रभुपाद जैसे गुरु, वो आते हैं और कहते हैं कि अरे तुम मेमने नहीं हो, तुम भेड़ बकरी नहीं हो, तुम शेर हो, तुम शेर के पुत्र हो, नरसिंह भगवान के पुत्र हो, है ना, तुम कृष्ण के अंश हो, दहाड़ना सीखो। तो शुरुआत में आवाज नहीं निकलती है, नहीं निकलता है मुख से, नहीं होती है माला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन जब वो प्रयास करते हैं, गुरु जब प्रयास करते हैं, तब धीरे 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 हम जानना शुरू करते कि अरे मैं आत्मा हूं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना, मैं भगवान का शाश्वत अंश हूं, मुझे दहाड़ना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब जाकर हम आत्मा के सिद्धांतों को समझ सकते हैं। हमें मसल्स चाहिए, प्रोटीन खाना पड़ेगा। डायबिटीज से बचना है तो लो कार्ब डाइट खाना पड़ेगा। प्रेग्नेंट लेडी है, उसका अलग डाइट है। कोई जिम में जाता है, उसका अलग डाइट है।
शरीर को अलग अलग स्थिति के अनुसार अलग डाइट है, तो इस आत्मा को कोई डाइट नहीं लगेगा? ये आत्मा का अन्न है ना? वो बूढ़ी लेडी पिंजरे में तोते को डाल कर रखी थी, पिंजरा सोने का था, रेशमी वस्त्रों से उसको साफ करती थी, लेकिन तोते को कभी खिलाया ही नहीं। कुछ दिनों के बाद देखा तो वो तोता ऐसी गर्दन डालकर मरने की अवस्था में है। तो हम भी अब तक खाते जा रहे, पीते जा रहे, रहते जा रहे, सुनते जा रहे, देखते जा रहे, अरे लेकिन वो आत्मा को कौन खिलाएगा? वो बेचारा अंदर भूखा है, और वो अंदर भूखा है इसलिए हम बाहर असंतुष्ट हैं। वो आत्मा भीतर भूखा है इसलिए हमें किसी भी चीज में शाश्वत आनंद नहीं आता। एक बार उस आत्मा को खिलाकर देखो, फिर सही आनंद प्राप्त होने लगेगा। यह है आत्मा का सही विज्ञान। आत्म साक्षात्कार जब होता है ना, तब व्यक्ति सही आनंद की अनुभूति करता है। आत्म साक्षात्कार का ज्ञान जब होता है ना, तब व्यक्ति उस आत्मा को खिलाने का प्रयास करता है, और जब उस आत्मा को खिलाते हैं ना, तब सच में हम हेल्दी बन जाएंगे, और उस हेल्थ में भगवान का नित्य नाम स्मरण कर सकेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है आत्मा के सिद्धांत को जानना। तो आज हमने सबसे पहले देखा कि मेरी वास्तविक पहचान क्या है, मैं यह शरीर हूं या आत्मा। दूसरी चीज हमने देखी, आत्मा के वैशिष्ट्य क्या है, आत्मा की साइज क्या है, आत्मा कहाँ रहता है, आत्मा नष्ट हो सकता है क्या, आत्मा स्थित्यंतर कैसे हो करता है, आत्मा के गुणों को देखा। और अंत में हमने देखा, जब हम आत्मा के सिद्धांत को समझते हैं, आत्म साक्षात करते हैं, तब लाभ क्या होता है। क्या लाभ होते हैं? हम अपनी पहचान जान लेते हैं, हम रियलाइज कर लेते हैं क्या सही गलत, डिटैचमेंट आसान हो जाती है। आत्मा को जाने तो भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है ये समझ सकते हैं। आत्मा को जाने तो हम टॉलरेट किस प्रकार करें, इसमें आसानी होती है। आत्मा को जाने तो मृत्यु का भय नहीं रहेगा। आत्मा को जाने तो शरीर की व्याधियों से डर नहीं रहेगा। आत्मा को अगर जाने तो हमें रियलिटी और एक्चुअलिटी, है ना, रैपर की ओर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, अंदर के कंटेंट पर ध्यान देंगे। जब हम जानेंगे कि आत्मा का सिद्धांत क्या है, तब जन्म मृत्यु की जरा व्याधि के चक्र से बच जाएंगे। और जब आत्मा को जानेंगे तो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, अहंकारिक स्तर को पार कर कर शाश्वत आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति करेंगे। और अंत में हमने देखा, दहाड़ना सीखेंगे उस शेर की तरह, और आत्मा का अन्न है हरे कृष्ण महामंत्र का नाम स्मरण। आज रामनवमी है, तो जो भक्त नामस्मरण करते हैं वो और तीव्रता से करें, और जो नहीं करते हैं आज से शुरू करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर हम रुकेंगे। किसी का कोई प्रश्न है, शंका है, कोई कुछ कहना चाहता है तो स्वागत है। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, यहाँ पर एक there is one question from Nirjala Mataji. Can you please answer this question? Okay. I have not read it. Just one That's second. why. Yeah. Yes. Nirjala माता जी asked. उससे पहले दीप्ति माता जी ने कहा कि पास्ट लाइफ कर्मा। यस, आत्मा एक शरीर से दूसरे से शरीर में जा रहा है तो अपने कर्मों को भी लेकर जा रहा है, बाकी कुछ नहीं ले जा सकते हैं, है ना गैस सिलेंडर लेकर जा सकते हैं, ना पेट्रोल लेकर जा सकते हैं, ना सोना लेकर जा सकते हैं जो 1.5 लाख रुपए तोला हो गया, है ना चांदी ले, कुछ नहीं लेकर जा सकते। हमारे सिर्फ कर्म हमारे साथ आएंगे। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी। आत्मा को जान लेने के बाद भी मन बार बार मोह में क्यों फंस जाता है? क्योंकि जान लिया है, उसको रियलाइज नहीं किया है। कभी कभी क्या होता है पता है, हम बारिश में जाते हैं लेकिन रेनकोट पहन के जाते हैं। तो जब रेनकोट पहन के जाते हैं तो बारिश तो बहुत गिरती है हम पर, लेकिन हम भीगते नहीं हैं। तो उसी तरह से आत्मा का ज्ञान हो गया, लेकिन नामस्मरण जो आत्मा का अन्न है उसे और गंभीरता से नहीं खिलाया गया। तो जान तो लेते हैं लेकिन अटैचमेंट, मोह हमें
अटके रहते हैं, है ना। जैसे पिंगला का उदाहरण मैंने दिया, पूरे जीवन भर वो अटैचमेंट में रही, लेकिन जब आत्मा का ज्ञान हो गया ना, उसके बाद पिंगला ने दिन रात भगवान की सेवा की, भगवान का नामस्मरण किया, ध्यान किया और अपने जीवन को सफल बनाया। तो मोह से बचने के लिए एक प्रोसेस है, ये ऐसे तुरंत नहीं हो जाएगा, कितने जन्मों का, और इस जन्म में इतने सालों का अटैचमेंट है, वो ऐसे ही नहीं जाएगी। ये आकर्षण, मोह इतना प्रगाढ़ है, वो ऐसे ही नहीं जाएगा। उसके लिए हमें निरंतर प्रैक्टिस करते रहनी पड़ेगी, जिसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में देते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्यम इति उच्यते, कि अभ्यास करना पड़ेगा, रिपीटेड प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और फोर्सफुल थोड़ा सा डिटैचमेंट का पालन करना पड़ेगा। कैसे? एकादशी के दिन फास्ट करें, रामनवमी के दिन 12 बजे तक निर्जल करें, जन्माष्टमी के दिन रात में 12 बजे तक। तो ये जो फोर्सफुल तपस्या है ना, ये धीरे 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 हमें मोह से छूटने के लिए सहायता प्रदान कर सकती है। ठीक है, थैंक यू माता जी। और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अब माझा क्वेश्चन ऐसा है कि यदि आत्मा अदृश्य और इंद्रियों से परे है तो उसके अस्तित्व को कैसे सिद्ध किया जा सकता है? आत्मा देख नहीं सकते, इंद्रियों के द्वारा उसको अनुभव नहीं कर सकते हैं, तो फिर कैसे? जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा, एक होता है कॉमन सेंस। कॉमन सेंस मतलब मेल डेड बॉडी एंड लिविंग बॉडी, मृत शरीर जीवित शरीर, इसमें क्या अंतर है? तो थोड़ा सोच कर, कुछ तो मिसिंग है, जो मिसिंग है ना वो आत्मा है। तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस है। दूसरा है इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग। इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग में मैंने सुमिता माता जी से क्वेश्चंस किए थे कि ये कौन है, ये टी शर्ट मैं हूं क्या, नहीं है, मैं इसका ओनर हूं। तो इसके द्वारा फिर देयर इज अ साइंटिफिक वे, मैं इस पर ज्यादा डिस्कस नहीं कर पाया आज। आप चाहे तो गूगल कर लेना, गूगल कर लेना, डॉक्टर इयन स्टीवेंसन और डॉक्टर सतवंत पसरीचा, इन्होंने नियर डेथ एक्सपीरियंस और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस के कुछ केसेस डॉक्यूमेंटेड किए हैं, रिसर्च किया है, और साथ ही साथ उन्होंने डॉक्यूमेंटेड रीइंकारनेशन के, पुनर्जन्म के भी केसेस डॉक्यूमेंटेड किए हैं। जो एक बताते हैं कि एक ऑपरेशन थिएटर में एक पेशेंट का बाईपास सर्जरी चल रहा था और पेशेंट ऑलमोस्ट डेड था, फिर उसको सीपीआर दिया गया और सब देने के बाद वो उठा। उठने के बाद वो सारी चीजें बता रहा है कि ये डॉक्टर्स ने क्या क्या किया, और उसने ये भी बताया कि ऊपर टेरेस पे क्या है। ये सारी बातें डॉक्टर इयन स्टीवेंसन के रिसर्च में डॉक्यूमेंटेड है, जो बताती है कि जो आत्मा है, जब आत्मा उस शरीर से निकल गया था ना, तब वो टी टू करने वाला जो ईसीजी लाइन होता है ना, वो फ्लैट हुआ था, और जब फिर से आत्मा अंदर आ गया तब वो फिर से लाइव हो गया, राइट। तो नियर डेथ एक्सपीरियंस, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, फिर रीइंकारनेशन के केसेस, ये हमें साइंटिफिकली समझा सकती है कि आत्मा का अस्तित्व है। ठीक है, ये होगी साइंटिफिक रूप से समझने की बात। लेकिन आत्मा के अस्तित्व को अगर समझना है ना, तो आत्मा है आधि आत्मिक। आध्यात्मिक पद्धति के अनुसार अगर हम सही तरह से आध्यात्मिक प्रगति करें, जैसे वो जंगल के शेर ने इस शेर को बता दिया वो कौन है, उसी तरह से हमारे गुरु हमें सिखाते हैं, बताते हैं कि हम कौन है, राइट। तो आध्यात्मिक साधना पद्धति का अवलंब कर हम फिर धीरे धीरे यह आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं, जिसे कहते हैं आत्म साक्षात्कार। ठीक है माता जी? ओके, यस प्रभु। जय श्री प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण।